प्यारे सब्सक्राइबर मित्रों, मैं नमस्ते जी आर इनवल चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत अपने अंतर मन की कहानी, अंतर मन की बात आप सबके सम्मुख रखने का एक प्रयास करेंगे। आज के टॉपिक में मैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ज्ञात है, हमारी प्रकृति एक अनूठी, अद्भुत परिकल्पना से युक्त सार्वभौम सत्य की कहानी को पूरित करती हुई एक मानव अनुकूलता का जो अधिवास और पूर्णतया निवास करने के लिए एक आवास प्रदान करती है। पर्यावरण दो चरणों से मिलकर बना है, परि, धन, आवरण, जिसका अर्थ यह है कि हमारे चारों ओर जहां तक हमारी निगाहें जाती हैं और जितनी भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं, जितने भी प्राकृतिक अप्राकृतिक चीजें दृष्टिगोचर होती हैं, वो समस्त चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जी हाँ, पर्यावरण से मानव जीवन प्रभावित होता है। इस पर्यावरण का सबसे विवेकशील, सबसे उत्कृष्ट सजीवों में वो मनुष्य है, मानव है, जो अपनी अनुकूलता इसमें बनाता है। इस प्राकृतिक पर्यावरण से बहुत कुछ संभावनाएं जो छिपी हैं, उनको अपने बुद्धि विवेक के बल पर खोजता हुआ अपने जीवन की अनुकूलता पूर्ण करता है। जी हाँ, हम अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं अतिशय रूप में पर्यावरण को हम प्रभावित भी करते हैं। हमारा पर्यावरण यदि प्रभावित होता है तो हम मानव जीवन को दूसरी तरफ स्वस्थ रूप में नहीं देख सकते। आपको बताते चलें, पर्यावरण प्रदूषण में अनेकों प्रकार के प्रदूषण, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, इनकी जो नैसर्गिक अवस्था है, उनमें किसी भी प्रकार का व्यवधान, किसी भी प्रकार के संतुलन में असंतुलन की स्थिति बनने से प्रत्येक का प्रदूषण उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण। जल में प्रदूषकों की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि जब हम उसका सेवन करें पर्यावरण में जल प्रदूषण में प्रदूषकों की मात्रा इतनी बढ़ जाए कि जल अपनी प्राकृतिक अवस्था खो दे और जिसका सेवन करने पर मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वहीं पर यह मान लेने की आवश्यकता है कि जल प्रदूषित है। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तत्वों का समावेश इतना हो जाए
कि जिसको सांस के माध्यम से यदि हम अपने अंदर उस हवा को ले जाएं, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर डाले, हमारी तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर डाले, ये मान लेने की आवश्यकता है कि हवा गंदी है। इसी प्रकार से मृदा प्रदूषण, भूमि में ऐसे अनावश्यक तत्वों एवं मानवीय कारकों से ऐसे अनेकों प्रकार के जो प्रभाव हैं, जो हमारी मिट्टी की भौतिक दशा को बिगाड़ने का काम करते हैं और वनस्पतियों के उत्पन्न होने की जो अनुकूलता है उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हो, तो यह मान लेने की आवश्यकता है कि वो मृदा प्रदूषण है। जी हाँ, इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, उनके जो कारक हैं, उन कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक इस प्रकृति की अनूठी कृति वो मानव है, जिसके द्वारा ये समस्त प्रकार के प्रदूषण होते हैं। विडंबना भी है, इसी प्रकृति में हम रहते हैं, ये हमारा विवेक है, जहां ये तय करता है कि इस प्रकृति में हमें रहना है, इस प्रकृति में हमें सुख भोगना है, इस प्रकृति के फायदे और लाभ लेने हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी भूल जाते हैं कि जिस विवेक का परिचय देकर के इस प्रकृति के विभिन्न प्रकार के दोहन में मानव अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ विडंबना ये भी है कि ये अपनी अनुकूलता के लिए बिना कुछ गंवाए हुए अपनी वही स्थिति में ये लाभ भी चाहता है, विभिन्न प्रकार के सुख भी चाहता है। ये गजब का प्रश्न है। मानव यदि विवेक दिखाए तो निर्णायक स्थिति में विवेक दिखाए। यदि हानि कर रहा है तो हानि भी पूर्णतया उसे समझना चाहिए। यदि सुख की अपेक्षा कर रहा है तो दूसरी तरफ हानि को ठीक प्रकार से समझ करके सुख की अपेक्षा करे। ये बात सच है कि सुख तो हम चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने नकारात्मक कार्यों पर किसी भी प्रकार का न हम विवेक दिखाते हैं, न अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ रूप में उस पक्ष में रखते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि एक तरफा हम प्रकृति से सुख तो चाहते हैं, इसके विभिन्न लाभ तो चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम वो हानि, हम वो तत्परता, हम वो सहयोग बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते। यही विडंबना भी है, चिंतनीय विषय भी है। ऐसा मानव को नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति को स्वस्थ रखें, और जब प्रकृति स्वस्थ रखेंगे तो प्रकृति भी हमें वो सुख सुविधाएं जो नैसर्गिक है वो हमें देगी, और उसका प्रभाव हम पर पड़ेगा और हम एक स्वस्थ अनुकूल जीवन जी सकेंगे, और किसी भी प्रकार के लिए हमें परेशानियां भविष्य में नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए हम विभिन्न जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको हम सुझाव देते हैं कि हमारी इस चैनल के माध्यम से हमारी ये जो बातें हैं वो सब्सक्राइब करके एक दूसरे को प्रेषित करें, और प्रकृति के प्रति जो जागरूकता है उसको प्रसारित करें, जिससे प्रकृति की गुणवत्ता और उसकी प्राकृतिक अवस्था भी बनी रहे, और मानव जीवन की जो मूलभूत नैसर्गिक अवस्था है उसको भी अक्षुण्ण रखा जा सके, उसको भी संरक्षित किया जा सके, और एक सकारात्मक जीवन जिया जा सके, एक स्वस्थ जीवन की परिकल्पना भी पूरी की जा सके।